Hello students, this is your 5th class, subject science and your chapter number 1. We are going to start you. Now 5th class, I am going to teach you your lesson number 1, family and relationships. Fine. As we know very well, we born और हम बड़े पले बड़े होते हैं अपनी फैमिली में और उनमें हमें बहुत से रिलेशनशिप्स मिलते हैं. मम्मा हो गई द फर्स्ट रिलेशनशिप, पापा, दादा दादी एंड अंकल आंटी. एंड व्हेन वी गो टू द सोसाइटी बहुत सारे मेंबर्स और रिलेशनशिप हमारे जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं वी गॉट द रिलेशनशिप इंक्रीज्ड. फाइन. लिविंग इन डिफरेंट प्लेसेस, वी नो वेरी वेल कि हमारे जो रिलेशनशिप है और लोग हैं काफ़ी रूरल एरियाज में भी रह रहे हैं और अर्बन एरियाज में. आई थिंक यू नो रूरल एरियाज यानी ग्रामीण जो होते हैं एरियाज एंड अर्बन मतलब शहरी जो आवास है उसे कहते हैं. ठीक है. नाउ Soham's father is getting transferred to a new city next month. उनको ट्रांसफर हो गया उनकी जॉब से एंड दे हैव टू शिफ्ट नेक्स्ट मंथ में. सोहम एंड हिज मदर, अब उनको क्या करना था, सोहम एंड हिज मदर को अपने नए घर में जाके एक नया सेटअप बनाना था, नई जगह. एंड हिज टीचर भी नए होने थे बिकॉज अब उसका वहाँ दूसरे अब अपने प्रीवियस जो प्रेजेंट उसका स्कूल है वो उनको लीव करके उनको नेक्स्ट स्कूल में जाके नया स्कूल लेना था, एडमिशन लेना था. नाउ देयर वर मेनी डाउट्स. अब उनके माइंड में बहुत सारे डाउट्स थे. कैसे होगा, कैसे करेंगे हम, मैनेज होगा कि नहीं, फ्रेंड्स बनेंगे कि नहीं, पता नहीं कैसी जगह होगी कि हम लोगों को वहाँ कैसे मिस करेंगे और कोई हमें मिस करेगा कि नहीं. बट नाउ सोहम वॉज वेरी अपसेट एंड ही फेल्ट वेरी क्राइंग कि हाँ वो बहुत परेशान होके अपना क्या रोने लग गया था बिकॉज दे हैव शिफ्टेड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. अब उसका वहाँ पर नई जगह है, उसका मन नहीं लग रहा है बिकॉज वो किसी को जानता नहीं है, वो किससे बात करे किससे ना करे. तो हम ऐसा होता है जनरली, हमारे साथ भी होता है कई बार. तो सोहम तो बच्चा ही था. नाउ लास्ट पैराग्राफ में हूँ मैं. पीपल मे हैव टू शिफ्ट, बहुत सारे रीजन से मालूम है हमें शिफ्ट होना पड़ता है एक जगह से दूसरी जगह पे जाना. लाइक भी किसी की शादी हो गई है, कोई जॉब के चक्कर में चला गया है, उसको ट्रांसफर लेना पड़ गया है या उसका एडमिशन कहीं और होना है. देयर आर सो मेनी सेवरल रीजंस टू शिफ्ट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. नाउ समटाइम्स पीपल शिफ्ट बिकॉज दे नीड टू टेक केयर ऑफ. कई बार क्या होता है हमें बहुत सारी फैसिलिटीज रूरल एरियाज में नहीं मिल रही होती हैं. जस्ट टू टेक द मोर फैसिलिटीज इन द अर्बन एरियाज में हमें स्कूल अच्छा चाहिए, स्टडी अच्छी चाहिए. हमें कई बार ग्रामीण के माहौल से निकल के हमें शहरी माहौल में भी जाना होता है. कई बार हमें मन ना हो तब भी जाना पड़ता है कई बार. एंड पीपल आर, और कुछ ऐसे भी हैं कि नेचुरल क्लैमिटीज क्या होती हैं जिसके ऊपर एक इंसान का बस नहीं चलता है. जैसे क्या है हमारे फ्लड हो गए. फ्लड क्या होता है, बाढ़ आ जाती है जब बहुत ज़्यादा एक्सेस अमाउंट में वाटर आ जाता है. ड्रॉट मतलब क्या होता है, ड्रॉट या फिर उसको दूसरी लैंग्वेज में क्रॉप फेलियर. बिकॉज फसल को अगर पानी नहीं मिलेगा तो सूखा पड़ जाएगा और फसल बिल्कुल नष्ट हो जाएगी, जिसके कारण शिफ्टिंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इज कॉल्ड माइग्रेशन. और जिसे माइग्रेशन कहा जाता है कि हाँ हमें यहाँ से कहीं और जाना है सो दैट हम अपनी लिवलीहुड अच्छी बना सके, रहन सहन. ठीक है. नाउ वी हैव कंप्लीटेड दिस पेज. नाउ एज यू कैन सी, जो आपकी पिक्चर में आपको राइट में दिखाई दे रहा है, दैट गर्ल, इसका नाम क्या है आपका, मोनिका. और ये इसकी क्या है, दादी हैं जो काफ़ी साल से बीमार हो रखी हैं. ठीक है. और लेकिन मोनिका कहाँ थी, अपने पेरेंट्स के साथ यूएस में रह रही थी. लेकिन इनकी जो दादी हैं वो दिल्ली में अपने पूर्वजों के मकान में रह रही थी. शी डिडंट वांट टू गो देयर.
कि मैं अपने यहाँ घर को छोड़ के नहीं जा सकती। एंड मोनिका वो 7 years old। तो अब उनकी मदर के केयर के लिए दे ऑल शिफ्टेड टू दिल्ली। अब वहाँ पर सारा एटमॉस्फेयर, द पीपल, क्लाइमेट और फूड, इवन बर्ड्स, ट्रीज, सब चीज़ें, एवरीथिंग वॉज टोटली डिफरेंट। काफ़ी दिनों तक मोनिका का वहाँ बिल्कुल मन नहीं लगा। एंड शी मेड न्यू फ्रेंड्स एंड हर लव फॉर द प्लेस ग्रू विद ईच। जैसे जैसे उसके फ्रेंड्स बने, उसका आना जाना, बच्चों के साथ खेलना, देयर लव, उसके बाद उसको कुछ टाइम बाद, थोड़ा सा टाइम ढलने के बाद, शी वॉज फीलिंग नाउ बेटर देन बिफोर। नाउ ये हमने की है मोनिका की स्टोरी। नाउ आप उसी के बिल्कुल नीचे देखिए, ये आपकी एक लड़की दिखाई दे रही है आपको, दैट इज नीलम। और जो बैग लेके जो स्कूल जा रहा है, दैट इज नितिन। ठीक है। अब वो हंसी खुशी अपने गांव में रह रहे थे, विलेज में। एंड उसके पेरेंट्स जो थे खेतों में काम करते थे। नाउ एकदम से क्या हुआ कि 2-3 साल हो गए, कोई बारिश नहीं आई और उनकी जमीन जो है बिल्कुल सूखी पड़ गई थी। एंड दे वर सो वरिड कि हाँ, अब यहाँ क्रॉप भी हमारी खराब हो गई है, फसल सारी सूखा पड़ने से, और हमारे पास यहाँ पे कोई भी ऑप्शन नहीं है। अब उन्होंने एक दिन क्या किया, वहां से डिसाइड किया कि हम किसी आस पड़ोस के शहर में चले जाएंगे, अब हमारा यहाँ रहना मुश्किल है। देयर वॉज अ बिग, कि वहाँ हमें शहर में बिग फैक्ट्री मिल जाएगी जहाँ हम काम कर पाएंगे। नाउ नितिन और नीलम भी अपने पेरेंट्स के साथ वहीं शिफ्ट हो गए शहर में। एंड नाउ नितिन एंड नीलम मिस्ड देयर विलेज। अब वो क्या कर रहे थे, अपने गांव को, वहाँ के माहौल को, दे वर मिसिंग अ लॉट। बट जब टाइम बीता, धीरे धीरे नई जगह पे गए, नए स्कूल में गए शहर में, एंड दे गॉट मेनी फ्रेंड्स। और उसके बाद उनका टाइम के बीते साथ साथ उनके फ्रेंड्स वगैरह बनते गए और उनका मन लग गया वहाँ। नाउ नेक्स्ट पिक्चर में आपको दिख रही है, ये क्रिएटिविटी कुछ कर रही है, ड्राइंग वगैरह वगैरह। नाउ शी इज अ नूरी, जो अपने बड़े शहर में आई है अपनी फैमिली के साथ। उसके फादर शॉप में काम करते हैं, और क्या है, नूरी और उसकी मदर जो है और उनका भैया जो है वो अपने पेरेंट्स के साथ रहते हैं, अंकल के साथ। उनकी आंटी भी हैं गांव में, बट द फादर वहाँ सिटी में अलोन रहते थे। बट नूरी के फादर अब क्या चाहते थे कि मेरे बच्चे दोनों अच्छी एजुकेशन पाएं सिटी में। उनको उन्होंने क्या किया, बुला लिया कि ताकि वहां पर उनका एडमिशन करवाया जाए। फाइन, नाउ वी हैव कंप्लीटेड दिस पेज। नाउ आई एम गोइंग टू योर नेक्स्ट पेज। नाउ नूरी ने अब वहां जाके देखा कि सिटी जो थी काफी बड़ी थी और डिफरेंट थी। आफ्टर ऑल इट वॉज अ नाइस प्लेस, लेकिन वो अपने वहाँ क्या कर रही है, अपने ग्रैंड पेरेंट्स को, अंकल आंटी सभी को बहुत मिस कर रही है। जो एंजॉय वो अपनी फैमिली में, जॉइंट फैमिली, ध्यान से सुनिए, जॉइंट फैमिली में ले रही थी वो, बिकॉज अब वहाँ वो जाके क्या हो गई, अकेली हो गई है। नाउ शी होप्स टू लर्न न्यू थिंग्स एंड मेक मेनी न्यू फ्रेंड्स इन द स्कूल। अब वो वहाँ क्या कर रही है, अपने नए दोस्त बना लिए हैं, उसका एडमिशन हो गया है, और अब उसका धीरे धीरे वहाँ क्या हो गया है, मन लग गया है। फाइन, तो यहाँ हमने नूरी की स्टोरी को फिनिश किया है। नाउ द थर्ड नेक्स्ट वन इज शिवानीज सिस्टर काजल। ठीक है, शिवानी की सिस्टर एक काजल है, इज गेटिंग मैरिड द नेक्स्ट कमिंग वीक में। और जो उनके बड़े हैं फैमिली में, वो शादी की प्रिपरेशंस में बहुत बिजी हो रखे हैं। और आफ्टर मैरिज काजल कहाँ जाएगी, शी विल गो टू मुंबई टू लिव विद हर हस्बैंड के साथ और उसकी फैमिली के साथ। अब काजल को अपना कहाँ, दिल्ली को छोड़कर मुंबई शिफ्ट होना है अपने हस्बैंड के साथ। ऑल हर लाइफ, अब जहाँ काजल की पूरी लाइफ दिल्ली में बीती थी, अब उसको हमेशा के लिए मुंबई शिफ्ट होना था। एंड विल शी लाइक मुंबई, अब ये भी क्वेश्चन उठता है कि क्या वो मैनेज कर पाएगी नई नई शादी इन नई नई जगह मुंबई। तो अब उसके लिए मैनेज करना देखो कितना आसान होगा, कितना मुश्किल होगा, वी विल सी। और शिवानी इन बातों को सुन के हैरान रहती है, सोचती रहती है कि व्हाट विल हैपन नाउ। ठीक है, नाउ नेक्स्ट आपका टॉपिक है फैमिली चेंजेस। वी नो
हमारी फैमिली में क्या होता है, बहुत सारे चेंजेस होते रहते हैं। कभी कोई हमारी फैमिली में आ रहा है, न्यू बॉर्न हो रहा है, कोई कोई एक्सपायर हो रहा है। देयर आर सो मेनी चेंजेस इन आवर फैमिली. In modern times, we can see more and more people living in a nuclear families. Because अब क्या हो रहा है मॉडर्न फैमिली में, हमारे क्या हो रहा है, बहुत सारे लोग रह रहे हैं छोटी फैमिली में, ज़्यादातर छोटी फैमिलीज है हमारी. People are taking their jobs in the new places and are shifting there with their immediate families के साथ. वहाँ जॉब जहाँ वो करते हैं वहाँ शिफ्ट हो जाते हैं. ठीक है. Often children of a family grow up, find the jobs and settle. ठीक है. सेटल कहाँ हो जाते हैं, या तो सिटीज में या टाउन्स में शिफ्ट हो जाते हैं. एंड इट इज ड्यूरिंग द फेस्टिवल्स, और कभी कभार होता है जब कोई फेस्टिवल यानी त्योहार आता है, या कोई शादी वगैरह है, या कोई और ओकेजन, फिर जो भी है, हम ओकेजन कुछ भी लगा सकते हैं उसमें, that all the family members get together for a grand celebration. और उसके लिए हम सारे क्या करते हैं, इकट्ठे होके उसको हम सेलिब्रेट करते हैं. फाइन. नाउ दिस इज योर बुक वर्क ऑफ योर लेसन. बिफोर स्टार्टिंग इट यू हैव टू डू योर न्यू टर्म्स. ठीक है. जो आपको अपनी नोटबुक में करने हैं, दे आर लाइक द न्यू वर्ड मीनिंग्स हैं आपके इंग्लिश टू इंग्लिश. और उसके कंप्लीट करने के बाद वी विल कम टू योर क्वेश्चन नंबर ए, MCQs. There are 4 questions. The answers are given on your screen. You can note it down. And your question number B, fill in the blanks. And just have a look. A में आपके 2 options हैं. The first answer is cities and second answer is country. Like B also and E also. You have to complete it in your books and copies both. Hello students, this is your 5th class, subject science, and your chapter number 1. We are going to start you. Now you have as you can see on your screen, जो 2 questions हैं, ये प्रीवियस में ही आपने देखे थे, ये सेम वही हैं. आप दोबारा नोट ना करें, इस चीज़ का ध्यान रखेंगे. एंड 5 क्वेश्चंस आर देयर, और उनके कंटिन्यूस में ये 5 क्वेश्चंस आर देयर इन योर स्क्रीन. तो आपको सारा वर्क अपनी कॉपीज में प्लस किसमें, बुक्स में सारा कंप्लीट करना है. बाकी हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे. द क्लास इज ओवर नाउ. फाइन बेटा. Okay.